Hi friends, welcome to Electricity Market in India. And today's presentation अपने heading पढ़ा होगा, especially made on the job market scenario, especially in the COVID time, where of late I'm getting a lot of messages from youngsters जो लोग इस साल के engineering pass outs हैं, diploma pass outs हैं, जिनके placements रुक गए हैं या फिर जिनको ऑलरेडी प्लेसमेंट ऑफर्स थे बट उसको ऑनर नहीं कर रही हैं कंपनीज. प्लस देयर आर मेनी पीपल हु हैज लॉस्ट जॉब इन दिस कोविड सिनेरियो एंड स्पेशली दिस वीडियो इज मेड फॉर देम, ताकि उनको मैं थोड़ा सा, मेरा खुद का जितना नॉलेज लेवल है उससे मैं उनकी हेल्प कर सकूं कि व्हाट आर द वेरियस करियर ऑप्शन यू कैन नाउ चूज इन दिस particular environment where the job scenario looks very diminish and अभी कुछ ये स्टेबलाइज होने में भी कुछ समय लगेंगे. सो मैं एज सच तो बहुत सारे रास्ते एंड अपने छोटे भाइयों को रेफर कर सकता हूँ, बट आई विल ओनली स्टिक टू द व्हाट आर द इजीएस्ट एंड लो इन्वेस्टमेंट जॉब ऑप्शंस यू हैव इन power sector at present. Why power sector? Because it is one of the most growing sector. Renewable energy is one of the most growing sector in India. We have very ambitious target. Government of India has taken very ambitious target of making by those 2030 तक 450 gigawatt power solar से आना है. तो that is one of the sunshine industry where lot of things can be achieved in due course of time. So जो लोग अभी college pass outs हैं, fresh graduates हैं, या फिर जो job switch कर रहे हैं, या फिर जो इस sector में job बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए एकदम सही टाइम है इसमें जाने के लिए. सो लेट्स बिगिन टुडेज प्रेजेंटेशन की लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो मोर ऑन व्हाट आर द वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यू कैन हैव, लो कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट मेजर इन्वेस्टमेंट्स. So, the first job opportunity you can have is as a freelancer. Freelancer, if you are from electrical engineering background or you are from जो लोग ऑलरेडी इस सेक्टर में पहले थोड़ा सा काम कर चुके हैं, एज ए फ्रीलांसर इस सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके नेटवर्क में कोई कंपनी है जो सपोज सोलर रूफटॉप लगाना चाहती है, या फिर वो ओपन एक्सेस में सोलर पावर लेना चाहती है, तो आप उनके पास जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मैं आपकी बिजली का बिल 20 से 30% कम करा दूंगा. आप मेरे को एक लेटर ऑफ इंटेंट या फिर ऑथराइजेशन लेटर दे दीजिए, और उस ऑथराइजेशन के लेटर के बेसिस पे आप जितने भी टीयर 1 सोलर डेवलपर्स हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट है और आप इस ये क्लाइंट इंटरेस्टेड है सोलर रूफटॉप लगाने में या फिर सोलर ओपन एक्सेस पावर लेने में. और अगर आप ये डील क्लोज करते हैं, तो इसमें आज के दिन में जो इंडिया में रेट चल रहा है, 2 से 3 लाख पर मेगावाट आप आराम से कमा सकते हैं एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट. देखने लायक चीज इसमें यही है कि आपको कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हो रहे हैं, जिसको आपको कॉस्ट सेविंग करवाना है, उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक कीजिएगा. अगर वो ए रेटेड एंड अबव है, बहुत अच्छा है. अदरवाइज क्रिसिल या केयर या इंडिया रेटिंग्स में दैट हैज टू बी BBB+ एंड अबव कंपनी. देन ओनली इट मेक सेंस कि आप उनके लिए आप एनर्जी सेविंग सोल्यूशन करेंगे तो आपको उसका एक अच्छा खासा रिम्यूनरेशन मिलता है. तो अगर आपने 5-10 मेगावाट क्लोज कर दिया, तो आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको 2 to 3 lakhs पर मेगावाट से, वो उतना रिम्यूनरेशन, बहुत बड़ा रिम्यूनरेशन होता है. एक तो एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर. जीरो इन्वेस्टमेंट एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं, ओनली आपका जो खुद का जो टाइम जाएगा और जो आने जाने का मोबिलाइजेशन कॉस्ट है, ये खर्चा है, दैट्स इट. कोई रिसोर्स का खर्चा नहीं है, कोई मटेरियल नहीं खरीदना है, कंप्लीटली फ्रीलांसिंग सर्विस वर्क है. तो ये तो हो गया जॉब नंबर 1. नंबर 2, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर पासिंग आउट दिस ईयर एंड जिनकी प्लेसमेंट्स नहीं हुई, उनके लिए आई हैव ए सजेशन दैट यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर द मास्टर्स डिग्री. It could be MBA from Premier Institute, or it could be M.Tech. You apply for GATE. आप लोग हायर स्टडीज कीजिए. हायर स्टडीज की वैल्यू बहुत होती है आगे चल के. इसकी वैल्यूज आपको जब आप इंडस्ट्री में 15-20 साल बिता लेते हैं, इसकी वैल्यूज और ज्यादा आपको ये लेवरेज करती है. ये जो हायर स्टडीज की डिग्रीज होती हैं, लाइक M.Tech और MBAs और एनीथिंग पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेशन एंड ऑल, उस चीज को आप कंटिन्यू कीजिए पैरेलली जॉब सर्चिंग के साथ साथ. सो जस्ट डोंट स्टॉप बिकॉज ऑफ कोविड, कि अगर कोविड की वजह से इस साल प्लेसमेंट्स नहीं हुए तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, या इट्स ए फुल स्टॉप फॉर माय करियर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन ऑलवेज डू हायर स्टडीज. Third is always you can go for the government exams. They are still continuing.
यू प्रिपेयर फॉर दैट। ऑफलाइन ऑनलाइन इतने सारे आज के दिन में ऐप बेस्ड एजुकेशन थिंग्स, आप उनकी तैयारी कीजिए। आप एग्जाम्स क्लियर करेंगे तो आपको these jobs are always open. So this is of course I diverted from the main topic, what are the various options, but of course these options are always there for any student. आप हायर स्टडी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, आप फ्रीलांस कंसल्टेंट का करियर चूज कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा पैसा है इस मार्केट में। द फोर्थ करियर ऑप्शन इन पावर इंडस्ट्री विच यू कैन डू प्रेजेंटली इज बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। BOE सर्टिफिकेशन एक होता है, आप उसका ट्राई कर सकते हैं। उसकी बहुत वैल्यू है मार्केट में। एज ए बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो पावर प्लांट्स में आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। दिस इज स्पेशली गुड फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, आप लोग इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। फिफ्थ जो ऑप्शन है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से BEE सर्टिफिकेशन करने का। BEE सर्टिफिकेशन जनरली हर साल सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होता है इसका। इस साल का आप लोग चेक कर लीजिए BEE के वेबसाइट में जाके। साल में एक ही बार एग्जाम होता है, 3 पेपर होता है फॉर एनर्जी मैनेजर, एनर्जी मैनेजर का, और एनर्जी ऑडिटर अगर आपको बनना है तो उसके 4 पेपर क्लियर करने होते हैं। एक ही बार एग्जाम होता है, आप उसको भी कर सकते हैं। BEE सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है पावर इंडस्ट्री में, अगर आप वो करते हैं तो वो भी आपका एक रास्ता खुल जाता है। Sixth option which you can have in today's market is मैन्युफैक्चरिंग। सोलर मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा फील्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रोमोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अब बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी है फ्रॉम इम्पोर्टेड आइटम्स around 14%. Safeguard duty is going to continue in the coming year for the next 1 year. तो विदेशों से आने वाले पैनल्स पे ड्यूटीज लग रही हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। इंडिया में बड़ी जो कंपनीज है वो लोग अपना असेंबली लाइन और बड़ा कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। बट ये थोड़ा खर्चे वाला डिसीजन होगा अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं। बट जिनके फैमिली के पास क्रेडिट पोटेंशियल है या फिर जो लोग लोन लेके इसमें उतरना चाहते हैं, आई वुड एडवाइज आप 5-10 मेगावाट का एक असेंबली लाइन लगाइए सोलर पैनल लगाने का। एंड 5-10 मेगावाट तो आपके चुटकियों में बिक जाएंगे, मतलब कोई भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग सोलर डेवलपर आपसे खरीद लेगा अगर वो क्वालिटी वाइज सही है। एंड जिनके पास हैसियत है वो लोग उसको और बड़ा कर सकते हैं, बाद में जाके 50-100 मेगावाट की असेंबली लाइन बना सकते हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग की। तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की सोलर पॉलिसीज में इंसेंटिव दिया है, फ्री में ज़मीन दे रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स रिबेट दे रहे हैं 10 साल का अगर आप वहाँ पे असेंबली लाइन बिठाते हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप खुद अकेले नहीं कर सक रहे हैं तो आप 5-6 दोस्त मिल जाइए साथ में और कोशिश कीजिए असेंबली लाइन लगाने का। एक क्या क्या ज़रूरत होता है आज के दिन में गूगल में आपको सारा इन्फॉर्मेशन है, प्लस आप लोग इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं इंडिया में प्लांट लगाने के लिए। तो ये हो गया छठवां जो मैंने सोल्यूशन बताया आपको। सेवेंथ ऑप्शन विच इज़ देयर इन पावर सेक्टर is into your is into applying for the government tenders। जो छोटे छोटे टेंडर्स अभी निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं रूफ टॉप्स के निकलते हैं 10 किलोवाट, 7 किलोवाट, 5 किलोवाट के। इसमें अप्लाई कीजिए अंडर MSME, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, माइक्रो इंडस्ट्रीज के कुछ स्पेशल टेंडर्स निकलते हैं। 5-10 किलोवाट के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लगाने हैं, रेलवेज के शेड में लगाने हैं। छोटे से स्टार्ट कीजिए। 5-10 किलोवाट का मैक्सिमम खर्चा 5-6 लाख का होता है। आप अगर खुद नहीं अफोर्ड कर सकते, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक इन सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में 80% तक लोन देती है, तो आपके पॉकेट से हार्डली 50-60 हज़ार के सीड कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। 2-3 दोस्त मिलकर उतर जाइए और इन गवर्नमेंट टेंडर्स को अप्लाई कीजिए। और एक टेंडर करेंगे, फिर 2 करेंगे, उससे 2 से 4 होगा और ये बिजनेस बड़ा होता जाएगा आपका। सबने ऐसे ही स्टार्ट किया था एंड दे हैव रीच्ड एट ए वेरी गुड स्टेज। So all these options are there with all of you. So as your well wisher, I will आज मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम गोइंग ऑन इन कोविड। बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं। सो आप अगर अपना खुद स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज आफ्टर एवरी पैंडेमिक, आफ्टर एवरी रिसेशन कम्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक बिजनेस। ये इतिहास ने हर बार दोहराया है। 2008 के रिसेशन के बाद भी जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था वो बिजनेस आज सबसे ऊपर है। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आई विश यू ऑल द बेस्ट
गुड लक, थैंक यू।